everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to talk about consent and the types of consent कि कितने तरह के consent होते हैं और consent होते क्या है. So before starting the video, do like this video and subscribe to my YouTube channel and press the bell notification icon and do leave your lovely comments. That means a lot. So let's start the video. So basically consent होता क्या है? Consent is a kind of a legal document that we have against the patient कि patient ने हमें क्या है परमिशन दी है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए या कोई सर्जरी परफॉर्म करने के लिए या कोई भी डिस्क्लोजर के लिए अगर हमें क्लाइंट ने परमिशन दी है तो उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है कंसेंट का. आम भाषा में देखा होगा बोलते हैं हॉस्पिटल वगैरह में कि जाके कंसेंट ले आओ. तो कंसेंट क्या है? वी आर सीकिंग द परमिशन ऑफ द क्लाइंट और द पेशेंट कि हम आप पे ये जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या हम आपको ये ट्रीटमेंट देना चाहते हैं या कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंसेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो अब बेसिकली सबसे बेसिक कंसेंट हमारे पास आ जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम से पता लग रहा है आपने इन्फॉर्म कर दिया पेशेंट को. आप कुछ भी कर रहे हो, आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, आपका जी ये होना है, इसके ये फायदे, इसके ये नुकसान है, और पेशेंट ने आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे, फैमिली ने पूछे, आपने आंसर करे, फिर पेशेंट ने साइन कर दिया, तो कंसेंट हमें मिल गया पेशेंट का. तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. सिंपल एंड शॉर्ट कि इन्फॉर्म कर दिया आपने पेशेंट को एंड देन आपने उससे कंसेंट ले लिया. ठीक है, जो भी हम कंसेंट ले रहे हैं वो पेशेंट की फ्री विल से होना चाहिए. ये नहीं है थप्पड़ मार के बोलो दे कंसेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है. पेशेंट की अपनी मर्जी है वो कंसेंट दे या ना दे. आपको जस्ट उससे सीख करनी है परमिशन. अगर उसने मना कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें. तो जो कंसेंट होता है वो हमेशा पेशेंट की विल से होता है, फ्री विल से होता है. ये नहीं है कोई प्रेशर से नहीं है, कोई थ्रेट से नहीं है, ऐसे नहीं होता. सेकेंडली जो क्लाइंट होना चाहिए वो इमोशनली एंड वी कैन से साइकोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो अपना कंसेंट दे सके. अगर वो क्लाइंट जैसे मेडिकेशन दी हुई है हमने कोई और क्लाइंट है जो पेशेंट है वो सिडेटेड है, ठीक है, या मेंटली या साइकोलॉजिकली इनकॉम्पिटेंट है, तब उसका जो कंसेंट है वो माना नहीं जाएगा. हमें उसके नेक्स्ट टू किन हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गए, ठीक है, या पेरेंट्स हो गए, उनसे हमें कंसेंट लेना है. और इम्पॉर्टेंट चीज, क्लाइंट माइनर नहीं होना चाहिए. अगर माइनर है देन ही और शी इज नॉट एबल टू गिव द कंसेंट. 18 साल से छोटे हैं तो वो कंसेंट नहीं दे सकते, 18 साल से बड़े कंसेंट दे सकते हैं. ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली कॉम्पिटेंट होने चाहिए और साथ ही साथ माइनर नहीं होने चाहिए और कोई जोर जबरदस्ती से आपने कंसेंट नहीं लिया होना चाहिए. ठीक है, तो काफी तरह के कंसेंट होते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं उनके बारे में. सबसे पहले हमारे पास होता है एडमिशन एग्रीमेंट. एडमिशन एग्रीमेंट है कि आप के पास पेशेंट आया, अब एडमिट करना है तो वो साइन करेगा कि मैं यहाँ पे एडमिट हो रहा हूँ. ठीक है, ये नहीं है वो कल को कहेगा अरे ये तो मेरे को जबरदस्ती पकड़ के उन्होंने एडमिट किया. नहीं, तो एडमिशन एग्रीमेंट होता है कि क्लाइंट हमारे पास अपनी फ्री विल से या इलाज के चलते इलाज हमसे करवा रहा है तो वो क्या है यहाँ पर एडमिट हुआ है. ठीक है, अदरवाइज नहीं. सेकेंड हमारे पास आ जाता है इम्यूनाइजेशन कंसेंट. इम्यूनाइजेशन कंसेंट का मतलब है कि हम इम्यूनाइज कर रहे हैं पेशेंट को, कोई हम वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम उसे वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या सही है उस वैक्सीन के बारे में, मतलब क्या रिस्क हैं उसके, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, सारी चीजें बता के हम पेशेंट से एक कंसेंट ले लेते हैं. दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन कंसेंट एज द नेम सेज. ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट है क्योंकि कुछ कल्चर्स में ऐसा माना जाता है, कुछ बिलीफ्स में ऐसा माना जाता है कि नहीं लेते, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी वो मना कर देते हैं ब्लड लेने से. बट हमें क्या पेशेंट को प्रोसीजर बताना है, ठीक है, बताने हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं ट्रांसफ्यूजन के, क्या बेनिफिट हो सकते हैं. वो सारी चीजें करने के बाद आप उनसे कंसेंट लेंगे, देन ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे पेशेंट को. ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें ये एक्सेप्शन हो जाती है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट आपको लेना ही लेना होता है पेशेंट से. ठीक है, देन केम सर्जिकल कंसेंट. सर्जिकल कंसेंट एज द नेम सजेस्ट सर्जरी. तो सर्जरी के टाइम पर आपने जैसे पेशेंट की कोई इलेक्टिव सर्जरी है, इमरजेंसी सर्जरी है, तो आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आपकी फॉलोइंग सर्जरी है, ठीक है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, क्या कुछ हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग. तो वो सारी चीजें रिस्क बेनिफिट आपको पूरा बताना है, फिर आपको वो कंसेंट दे सर्जरी के लिए. दैट इज नोन एज सर्जिकल कंसेंट. फिर हमारे पास आता है रिसर्च कंसेंट.
रिसर्च कंसेंट क्या है कि हमें पेशेंट पे कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है या वो कोई सैंपल का पार्ट बनना चाहता है या उसका जो क्राइटेरिया है वो हमारी रिसर्च के साथ मैच कर रहा है और उसे हम एज अ सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा कि येस वी वांट टू टेक यू इनटू आवर रिसर्च एज अ सब्जेक्ट, हम आप पे रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। अगर वो अलाउ करे देन वी कैन टेक द रिसर्च कंसेंट फ्रॉम हिम और हर, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे पास स्पेशल कंसेंट। स्पेशल कंसेंट में हमारे पास कुछ स्पेशल कंसेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले रिस्ट्रेंट कंसेंट। रिस्ट्रेंट कंसेंट अगर हमें लग रहा है कि जो पेशेंट है वो खुद को इंजरी कर रहा है, खुद के लिए इंजरियस है, दूसरों के लिए हार्म पहुंचा रहा है, दूसरों को प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम उसे रिस्ट्रेंट कर सकते हैं, हम उसे बांध सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें कंसेंट लेना होता है, ठीक है। इधर पेशेंट देगा, नहीं पेशेंट नहीं देगा तो हमें रिलेटिव से लेना पड़ेगा उसके, ठीक है। तो जैसे कि कहीं होते हैं ना पेशेंट अपना मतलब एनजी ट्यूब निकाल देते हैं, ठीक है, ट्यूब्स निकालने लग जाते हैं, अपने कैनुला निकाल देते हैं, तो उस केस में हमें पेशेंट को रिस्ट्रेंट करना पड़ता है। तो दैट स्पेशल कंसेंट इज नोन एज रिस्ट्रेंट कंसेंट। एक हमारे पास स्पेशल आ जाता है डोनेशन वाला। डोनेशन आफ्टर डेथ हो गया, आई डोनेट हो गया, हार्ट डोनेट हो गया, तो मतलब डेथ के बाद अगर कोई ऑर्गन डोनेशन हो गया तो वो ऑर्गन डोनेशन कंसेंट हो गया, वो भी एक तरह का स्पेशल कंसेंट में हमारे पास आ गया। फोटोग्राफिंग द क्लाइंट, अगर हमें क्लाइंट की फोटो खींचनी है, जैसे कोई रेयर मेडिकल केसेस हैं और हमें एज अ प्रूफ हमें वो चीज़ रखनी है, तो फोटोग्राफी भी करनी है हमें उसकी, तो हमें उसकी परमिशन के साथ करनी है, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ये भी स्पेशल उसमें आ गया, हमारे पास कंसेंट में आ गया फोटोग्राफिक कंसेंट। और अटॉप्सी परफॉर्म करनी है किसी डेड बॉडी पे, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल हमें कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ टाइप के स्पेशल कंसेंट होते हैं। तो कंसेंट और कुछ नहीं है, कंसेंट बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे पास क्लाइंट का परमिशन आ गया कोई भी चीज़ करने का, देन वी आर सेफ। नहीं तो कल को पेशेंट उठ के बोल देगा कि नहीं मैंने तो परमिशन दी नहीं थी। अगर कंसेंट फॉर्म पे साइन होगा तो ऑब्वियसली होगा हमारे पास प्रूफ कि नहीं इन्होंने परमिशन दी थी तभी हमने ये चीज़ परफॉर्म करी है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको पसंद आई हो, एंड डू like this video and subscribe to my YouTube channel, and thank you. Bye bye.